हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। अब हम देखेंगे अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक के बाद थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या हैं थोड़े से। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने लास्ट क्लास में वैसे समझा दिया था। पॉलिनोमियल को मैं पॉली बोलूंगा तो समझ जाना। देखेंगे जरा सा, देखो वैसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो ये होती है, क्या होती है वो, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यस। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, 3 है। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? यस, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। ये छोटा सा ओवरव्यू था कि क्यूबिक पॉली होते क्या हैं। तो क्यूबिक पॉली वो होते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। ओके, तो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम कुछ रिलेशन देखेंगे। अब ध्यान दो जरा सा, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो इसके मैक्सिमम रूट कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम रूट का मतलब कितने आंसर आ सकते हैं एक्स के? 3 आंसर आ सकते हैं। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसमें से एक्स की कितनी पावर आ सकती है, ओ एक्स की कितनी वैल्यू आ सकती है, एक्स की 3 वैल्यू आ सकती हैं। अब वो क्या होंगी ये तो पता नहीं, तो हम मान लेते हैं उसको कि पहली अल्फा होगी, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। ओके, पहली अल्फा होगी, दूसरी बीटा, तीसरी गामा। ये हम मान लेते हैं कि इसके रूट होंगे। रूट का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएंगी। रूट का मतलब एक्स की वैल्यू आएंगी, ध्यान रखना। ये कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा कि अल्फा बीटा होते क्या है। अल्फा बीटा कुछ नहीं होते। अल्फा बीटा एक्स की जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें से एक्स की वैल्यू कितनी आ सकती है, निकल के 3 आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पे मैक्सिमम 3 है। ओके, अब जो अल्फा बीटा आए हैं उसमें रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी ओवर ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है सी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी ओवर ए होता है। ये रिलेशन होते हैं। इसको कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो, वेरीफाई करो दैट 3 माइनस 1, और ये -1/3 है। कितना है ये -1/3 है। ध्यान देना इसको। आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो जीरोज हैं। वेरीफाई करने है कि 3 वैल्यू दे रखी है आपको, ये वेरीफाई करना है कि क्या इसके ये जीरोज है कि नहीं है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और फिर हमें इसका क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, रिलेशन, इसके रिलेशन को बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो कैसे करते हैं जरा समझते हैं इसको। ध्यान से देखना कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू जो दे रखी है 3, वो इसके आंसर होंगे भी कि नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ इसमें से कितने जीरोज आ सकते हैं इस क्यूबिक पॉली के? 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल के इसके आंसर आ सकते हैं, और वो तीनों इसने दे रखे हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या ये आंसर ठीक भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी एक्स दे रखा है ना, सबसे पहले 3 रख के देखो, फिर -1 रख के देखो, फिर -1/3 रख के देखो। अगर इन तीनों वैल्यूज को रखने के बाद 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल के इसके जीरोज हैं, यानी कि रूट्स हैं। अगर नहीं आ रहा है, जिससे भी वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो इसके जीरोज नहीं है। तो सबसे पहले 3 रख के देखते हैं जरा। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, एक्स क्यूब है। यस, चलो इसको भी साफ साफ लिख देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। ओके, अब पहले वैल्यू कितने रखेंगे हम, 3 रख के देखेंगे, क्योंकि पहले वैल्यू जीरोस कितने रखा है, 3। तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 इंटू 3 का क्यूब कैसे करेंगे, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये कितना आया, 27। माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 आ जाएगा। ओके, ये कितना हो गया, 33 माइनस 3।
ये हो गया 3 7 जा 21, 81 हो गया, माइनस 45 माइनस, अब देखो प्लस प्लस के कितना है 81, माइनस इन सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है 81, ठीक है। और ये कट गया हमारा, 81 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये जीरोज आ गया। इसका मतलब जो 3 है वो तो इसका जीरोज है, ठीक है। क्यों? इससे क्योंकि उसे हमने पुट करने पे इसमें वैल्यू x की वैल्यू जगह रखने पे वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब 3 तो इसका जीरोज है। अब चेक करेंगे कि -1 इसका जीरोज है कि नहीं है, ठीक है। पहले इसको इरेज कर देता हूं, चलिए ठीक है। अब क्या रखते हैं, -1 रख के देखते हैं। इसमें -1 रखेंगे, यानी कि 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस क्यूब इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो कितना आएगा -1। ध्यान दो, -1 के ऊपर पावर 1 हो तो -1 आता है, -1 के ऊपर पावर 2 हो तो प्लस का 1 आता है, -1 के ऊपर पावर 3 हो तो माइनस का 1 आता है, -1 के ऊपर पावर 4 हो तो प्लस का 1 आता है। कहने का मतलब है जब 2 4 6 8 ये वाली वैल्यूज होंगी, ये वाली पावर होंगी -1 के ऊपर, तो वो प्लस देगा। और अगर -1 के ऊपर पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये वाली वैल्यूज, ये वाली पावर हो तो वह -1 देगा। तो इसका मतलब -1 आएगा यहां से। और जब देखो -1 के ऊपर पावर 2 है ना, तो इसका मतलब ये प्लस का 1 देगा। माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 11 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 3 और ये माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3। चेक करो यहाँ पे कितना हुआ, प्लस के 11 और माइनस के भी 11, जीरो आ गया ना। इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। चालू है, हाँ स्टार्ट रहना चाहिए। तो कितना आएगा ये 11 और माइनस का भी 11, जीरो आ गया। दैट मीन्स ये भी इसका जीरोज है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं -1/3 को पुट करके, इसमें -1/3 पुट कर लेते हैं। -1/3 कहाँ पुट करेंगे, x की जगह पे। 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/2 का स्क्वायर और -11 इंटू -1/2 -1/3। यहाँ गलती हो जाती है, ध्यान देना, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 होगा, ये हमने पुट गलत कर दिया है। ओके, -1/3 और ये 3 इंटू ये माइनस का आएगा, ध्यान देना, -1/27 -5 इंटू ये कितना आएगा और ये प्लस का 1/9 और ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, प्लस का 11/3 -3। इसके बट्टे 1 कर लेते हैं और अब सबका एलसीएम भी ले लेंगे। ये कैंसिल आउट हो गया 9 टाइम्स में, ठीक है। तो ये -1/9 और -5/9 और प्लस 11/3 और -3/1। यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कितना है एलसीएम, कितना आएगा 9 आया एलसीएम, ठीक है। और -1 -5 और प्लस का 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा और 33 हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है, प्लस का 33 और माइनस का, जब एलसीएम 9 लिया है ना तो इससे 9 आएगा, 9 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो कितना आएगा, देखो माइनस माइनस के ऐड करेंगे, -1 -5 -6 -33 हो जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा। तो ऊपर 0/9 बचेगा, यानी कि
0 आ गया। इसका मतलब जब हमने -1/3 रखा x की वैल्यू तब भी 0 आया, और जब हमने -1 रखा तब भी 0 आया, 3 रखा तो भी 0 आया। इसका मतलब ये तीनों जो वैल्यूज दे रखी हैं, ये तीनों वैल्यूज क्या हैं, इसकी जीरोज हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑल थ्री वैल्यूज आर, अब हम लिखेंगे इसमें कि ऑल थ्री वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ px। ये वेरीफाई हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं, अब उसने हमसे रिलेशन भी पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3x³ px है हमारा 3x³ 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और प्लस 3। यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस का 3 है, सॉरी माइनस का 3 है भाई, इसको करेक्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम है। अभी तो हम ज़्यादा आगे थोड़ा ना निकले। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन में क्या करना है, देखो एक बार पढ़ लो, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब हमें कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, सारी वैल्यूज को, एक को अल्फा मान लो, लेट अल्फा इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू थी 3, फिर -1/3, पहली वैल्यू है 3, एक को अल्फा मान लिया, दूसरी को बीटा मान लो, तीसरी को गामा मान लो -1/3। ओके, अब सबसे पहले रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तीनों वैल्यूज को जोड़ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, 3 - 1, और जोड़ेंगे ना हम तो -1/3 प्लस -1/3, तो कितना हो जाएगा भैया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे -1/3, तो कितना हो जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 6 हो गया, -3 1। ठीक है, तो कितना आ गया ये 5/3। अब ये तो हमने निकाला तीनों को ऐड करके, जो भी वैल्यूज हमें गिवन थी। ओके, अब हम निकालेंगे फॉर्मूले से, अल्फा बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या था, -b/a। क्या था चेक करो, अभी बताया था ना, -b/a। अब देखो ये a होता है, ये a है हमारा, ये b है, ये c है, ये d है। अब देखो माइनस ये रहा, -b यानी कि 5/a कितना है, a है 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 5/3। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहां पर, वेरीफाइड। ओके, तो पहली वैल्यूज तो वेरीफाई हो गई, तो पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। जब हमने तीनों को ऐड करके देखा तो 5/3 आया, और जब हमने फॉर्मूले से निकाला तब भी 5/3 आया। तो अब हम अगली उसको क्या बोलते हैं, अगले उसको रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगला रिलेशन क्या था, अल्फा, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन सबको सॉल्व करेंगे। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, ओ गामा की वैल्यू है -1/, इंटू -1/3, प्लस ये वाला प्लस आ गया ना, ये वाला प्लस, अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा, ओ गामा कितना है -1/3, इंटू अल्फा कितना है इंटू 3। सॉल्व कर देते हैं इसको, -3 आया, और ये प्लस का 1/3 हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -1 बचा, ये माइनस माइनस का 4 हो गया, प्लस 1/3।
3 हो गया, इसको यहीं कर लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा और -12 प्लस 1 तो कितना हो गया -11/3। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा गामा क्या था हमारा C/A। C कितना है देखो, C कितना है -11/A कितना है 3। देखो वेरीफाई हो रहा है ना। जब हमने इन तीनों को अपने जो वैल्यूज गिवन थी उनसे सॉल्व किया तो -11/3 आया, और जब हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया तब भी -11/3 आया। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये रिलेशन भी वेरीफाइड। अब हम अगला रिलेशन चेक कर लेते हैं। अगला रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा कितना था हमारा 3 इंटू बीटा कितना था हमारा -1 इंटू गामा कितना था -1/3। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। अब हम फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा क्या था -D/A, माइनस D कितना है हमारा, देखो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, तो D कितना है, x को छोड़ देना, कई बच्चे x भी रख देते हैं यहाँ, माइनस D कितना है -3/A कितना है वो 3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि +3/3, ये भी बना गया, और देखो वहां से भी बनाया था तो वेरीफाई हो गया। ये पहला क्वेश्चन था क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इस टाइप का, तो इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिसमें हमने वेरीफाई भी कर दिए सारे जीरोस को, और उनके जीरोस के बीच में रिलेशन और उनके कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन भी वेरीफाई कर दिए। ओके, देखो भाई अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इन वैल्यूज को चेक करना है कि ये जीरोस है कि नहीं है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करके देखेंगे, पहले 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, वन का क्यूब करेंगे 1 आएगा, और -6 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 11 -6, 1 -6 प्लस 11 -6। अब देखो जरा, प्लस का 12 हो गया और माइनस का 12 हो गया, तो कितना हो गया 0। इसका मतलब 1 तो इसका जीरोस है, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू पुट करके देखेंगे, सेकंड वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब सेकंड में क्या है, सेकंड वैल्यू है हमारी 2 पुट करके देखो, 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6, ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे 8 -6 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 22 -6, तो P2 कितना हो गया 8 -24 और प्लस का 22 -6। अब चेक करो यहीं पे हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, प्लस प्लस की वैल्यू चेक करो, 30 हो गई, 8 प्लस 22 प्लस का 32 हो गया, 30 हो गया, और ये दोनों को ऐड करेंगे ये भी माइनस का 30 हो गया, कितना आ गया 0। इसका मतलब 2 भी इसका जीरोस है, ठीक है, ये 6 है। अब अगली वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं हम, अगली वैल्यू क्या है हमारी 3 पुट करके देख लेते हैं इसमें, यानी कि 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6, ओके, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27 -6 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 33 -6, तो कितना हो गया ये 27 -6, प्लस प्लस के ऐड करो कितना हो गया, माइनस माइनस के ऐड करो 0। इसका मतलब 1 2 3 ऐसे करके लिख सकते हो, 1 2 3
आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स के जीरोज है, क्यों? क्योंकि वो जीरो रखने पे दे रहे हैं। ओके, अब हमें रिलेशन भी चेक कर लेते हैं इसके। अब हम पहले सबसे पहले इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, इसको गामा मान लेंगे। ओके, यार मेरा हाथ लग जाए, क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसको अल्फा मान लो, लेट करो, लेट अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2 और गामा इक्वल टू 3। ठीक है, सबसे पहले वही अपना रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया 6। अब फॉर्मूले से करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए, और हमारा पोलिनोमियल क्या था वो तो हमने लिखा ही नहीं, चलो लिख लेते हैं। तो पोलिनोमियल क्या था हमारा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो जो हमारा पोलिनोमियल था वो यहाँ लिख लेते हैं, वो पोलिनोमियल है हमारा एक्स क्यूब, एक सेकंड, वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा है, नहीं ठीक है, ये है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। एक बार चेक कर लो, माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6 प्लस का 11x। ओके, ये हमारा पोलिनोमियल है। अब चेक करेंगे माइनस बी ओवर ए कितना है, x का कोफिशिएंट 1, b कितना है माइनस 6, c कितना है 11, d कितना है 6। यहाँ रखो माइनस, तो ये रहा फॉर्मूले का, माइनस b कितना है माइनस 6 अपॉन a कितना है 1, यानी कि कितना हो गया ये 6। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, जब हमने जो जीरोस गिवन थे उससे भी करके देखा तो भी 6 आया, और जब फॉर्मूले से करके देखा उससे भी 6 आया, दैट मीन्स वेरीफाइड। अब अपना तीसरा वाला दूसरा रिलेशन चेक कर लेते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, ये चेक कर लेते हैं। अल्फा कितना है 1 इंटू 2, सारी भाई सारी 1 इंटू 2, और बीटा कितना है 2 इंटू गामा कितना है 3 प्लस अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, यानी कि सेकंड वैल्यू अल्फा है 1 इंटू थर्ड वैल्यू कितनी है 3, कितना आएगा ये 2 प्लस 6 प्लस 3, कितनी हो गई 8 प्लस 3 11। अब फॉर्मूले से चेक करो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा इंटू गामा, कितना हो जाएगा माइनस, ओ क्या था फॉर्मूला, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ फटाफट, मैं भूल गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ सी अपॉन ए, मैं डी अपॉन ए लगाने वाला था, सी अपॉन ए होता है, ध्यान रखना चाहिए, सी अपॉन ए। सी कितना था हमारा 1, सी ए 1 है, बी माइनस 6 है, सी है कितना 11 अपॉन ए कितना है 1, दैट इज 1। ये वेरीफाई हो गया देखो, ठीक है। अब अपना तीसरा रिलेशन चेक कर लो, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 यानी कि 6 आ गया, ये तो फॉर्मूले से वो आ गया डायरेक्ट। अब हम फॉर्मूले से कर लेते हैं, ये क्या है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी कितना है, डी है माइनस 6 अपॉन ए कितना है, ए कितना है 1 यानी कि प्लस का 6, वेरीफाई हो गया। तो ऑल रिलेशंस आर वेरीफाइड, ऑल RLATION रिलेशंस आर वेरीफाइड। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना वेरीफाई करो कि -1 और -2 1 अपॉन 2 आर द जीरोज ऑफ, एंड देन वेरीफाई द फॉर्मूलाज। इस क्वेश्चन को खुद करना, सेम दोनों जो पीछे क्वेश्चन कराए हैं उसी तरीके से। ओके
ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड ऑल जीरोज, ये जीरोज निकालने हमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे वो देखो, ठीक है। इस बार क्या है, हमें पहले क्वेश्चन में जीरोज दे रखे थे, उन्हें वेरीफाई करना होता था, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, तीनों जीरोज हमें निकालने हैं। तो ठीक है, जीरोज भी निकाल देते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस होगा जो भी x का कोएफिशिएंट है उसे कॉमन ले लो या उससे डिवाइड कर दो। कॉमन लेने का मतलब उसी से डिवाइड कर दो। ओके, तो इससे डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड करना है इसको। अरे यार, तो फिर 2 कहाँ लिखेंगे आगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 3/2x² माइनस 11/2x प्लस 6/2। ठीक है, अब देखो px इक्वल टू 2, यहाँ से क्या बचा, केवल x³ माइनस 3/2x² माइनस 11/2x प्लस 3। ठीक है, अब जो हमारा कांस्टेंट टर्म आया है, मतलब जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, उसके फैक्टर करो। अच्छा, फैक्टर ऑफ 3 क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 3 क्या होगा, 3 किस किस की टेबल में आता है, क्या 1 की टेबल में आता है, यस, तो प्लस माइनस 1 हो गया। 2 की टेबल में आता है, नहीं। 3 की टेबल में आता है, 3 तो 3 की टेबल में आता ही है, तो यानी कि प्लस माइनस 3। तो 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक 3। ठीक है, अब इन वैल्यूज को रख रख के देखेंगे हम कि किससे जीरोस आ रहा है, किससे जीरो नहीं आ रहा है। सबसे पहले 1 को रख के देखते हैं। ठीक है, 1 रख के देखो जरा, x की जगह पे, यहां पे भी रखेंगे, ध्यान देना। 2 इंटू क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 प्लस का 6। ठीक है, 2 इंटू 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये 11 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। 2 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 6। अब देखो, ये तो माइनस की डिजिट इतनी सारी हो रही है, कितनी हो गई माइनस का, अच्छा प्लस का 6 है, सारी 8 हो गया। 8 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 8 और ये माइनस का 14, कितना बचेगा, माइनस का 14 है और प्लस का 8 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। तो इसका मतलब, अरे यार, हाँ चलो चालू करो। अब देखो, इसका मतलब -1 और 1 तो इसका जीरोस नहीं है। ठीक है, अब क्या वैल्यू पुट करके देखेंगे, -1। अब -1 रखेंगे, ठीक है, -1 रख लो, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1, और ये तो हमारे लोगों पे लिखा गया 6, कोई बात नहीं, बच्चों को दिखाई दे रहा है। -1 का क्यूब करेंगे, ये माइनस का 1 ही हो जाएगा। 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का 11 हो गया और प्लस का 6 हो गया, -1, ये -2 और -3 प्लस का 11 और प्लस का 6। चेक करो, क्या इससे आ रहा है वैल्यूज, नहीं आ रही इससे भी। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया 16, 17 -5, तो कितना बचा, ये बचा 12। तो ये भी इसका जीरोस नहीं है क्योंकि जीरो नहीं आया। अब हम क्या रख के देखेंगे, 3 रख के देखो, px में 3 रख के देखो, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ध्यान रहे 3 है वो ज़्यादा मोड़ दिया मैंने, 11 इंटू 3 और प्लस का 6, 3
इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब करेंगे 27 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 33, हो गया प्लस का 6 हो गया 3 इक्वल टू कितना हो गया ये हो रहा है 14 54 माइनस 27 माइनस 33 प्लस का 6। चेक कर लो, देखो पॉजिटिव कितने हो गए 60 और निगेटिव भी 60 हो गए, 60 माइनस निगेटिव 60 यानी कि 0। यस, हमें पहला अपना जीरोज मिल गया, पहली वैल्यू मिल गई जो x की ये वैल्यू आएगी वो क्या थी 3, क्या थी वो 3 है, x की वैल्यू पहली मिल गई हमें 3 यानी कि x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 रखने पे हमें जीरोज 0 दे रहा है ये। ओके, तो पहला x इज इक्वल टू 3 मिल गया, ध्यान रखना चाहिए। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू हमें पहला क्या मिल गया 3, यानी कि x इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि पहला जो वैल्यू मिली हमें वो मिली x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 से किसको डिवाइड करेंगे जो हमारा पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल है क्या हमारा, पोलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस है, अरे यार मैं तो भूल गया, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, माइनस 11x प्लस 6। ओके, साइन का गड़बड़ हो गया है भाई, माइनस 11x प्लस का 6। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे और जो भी यहाँ पे हमारा इसको डिवाइड करने के बाद आएगा मिलेगी हमें वैल्यू, उसका फैक्टर करेंगे तो वहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, तो 2 फैक्टर वहाँ से आ जाएंगे, मतलब 2 जीरोज वहाँ से आएंगे। देखो यहाँ पे x का साइन क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है साइन प्लस, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे क्या आएगा, वो आएगा प्लस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कितना है 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पे लिख दिया हमने 2। x की पावर कितनी है 3, x की पावर कितनी है 1, तो x की 3 पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी बचेगी, x की पावर 2 बचेगी। ये बात समझ में आई कैसे आया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो x माइनस 3 से, तो यानी कि 2 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, और इसकिस में मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमें 2x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस प्लस, पहला वाला हमेशा कटता है डिवाइड में, ध्यान रखना, ये माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस का 3x स्क्वायर है, जो माइनस हमारा लगा हुआ है उसको भूल जाते हैं, जो हमने बदल के लगाया साइन उसको ध्यान रखते हैं, तो यानी कि प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, बचा क्या हमारा 11x और प्लस का 6। ओके, सेम फिर प्रोसेस वही, x का कोफिशिएंट क्या है 1, 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से क्या मिलेगा हमें 3। अब x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे या पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी बचेगी, केवल x की पावर बचेगी 1। अब 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कैसे करेंगे वो देखो, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, देखो प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे प्लस, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, ध्यान देना, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस 9x, तो क्या बचा हमारा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 9x अपॉन माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x बचा प्लस का 6 बचा। ठीक है, सेम फिर से वही, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे माइनस, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, इसको कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कितना है x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो x की पावर कोई बची नहीं है, तो x की पावर लिखने की जरूरत है नहीं, तो 2 आ गया, माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x
माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 और ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए दोनों, ये 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, ध्यान रखना ये चीज़। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं पहले। अब जो भी आया है हमारा इसके फैक्टर कर देंगे, 2x³ प्लस 3x माइनस 2। अब वो फैक्टर कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए, तो 4 के फैक्टर कर दो, तो यानी कि 4 के ऐसे फैक्टर कर दो। अरे ये कैसे आ सकता है यार, 4 - 1 कर दो। ठीक है, हाँ तो गया, मैं कहाँ हो गया, मैं कहाँ हो गया था यार, प्लस 4x माइनस x माइनस 2, इन दोनों में से 2x को मैं ले लूँ, क्या बचा x प्लस 2, माइनस 1 को मैं ले लो x प्लस 2। देखो ये दोनों सेम होने चाहिए हैं, इन दोनों को बाहर कॉमन निकाल लो, इस ब्रैकेट को बाहर कॉमन निकाल लो, x प्लस 2 आ गया, क्या बचा 2x माइनस 1। तो फाइनल फैक्टर क्या आएंगे, फाइनल आंसर क्या आएंगे, एक तो x की वैल्यू 3 आ रही थी, इसको अब 0 के बराबर पुट कर लो, पहले इसको 0 के बराबर पुट कर लो, तो x इज इक्वल टू आ गया -2। एक बार इसको 0 का पुट कर लो, क्या चीज, अच्छा वो कोई बात नहीं, वो तो इतनी तुम समझदार हो ही, इतने तो तुम दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं उसे, वो तो x² है, वो x² ही है। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है, 2 आ गई वैल्यू। चलो इसको भी साफ साफ करके लिख देते हैं, पहले तो इसको 4 पे ही ले आते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा लिख रहा है। अब अगला इसको भी, और x इक्वल टू हो गया 1/2, तो हमारी तीनों वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू है, पहला जीरो है हमारा 3, जब 3 को आप इस वैल्यू में पुट, इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे, हाँ जब x इज इक्वल टू 3 को वहां पुट करोगे उस पॉलिनोमियल में तो भी 0 आएगा, -2 को करोगे 1/2 को करोगे, तो ये तीनों जीरोज आ गए हमारे। अब उसने हमसे क्या पूछ रहा था, वो पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड ऑल जीरोज, आ गए जीरोज, उसने रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोला ही नहीं, तीनों जीरोज आ गए। तो पहला क्या जीरोज आया हमारा, x इज इक्वल टू 3, दूसरा जीरोज आया -2, तीसरा क्या आया 1/2, ये तीनों जीरोज पूछ रहा था। ओके, यही तरीका है जीरोज निकालने का जब क्यूबिक पोलिनोमियल हो, और अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता तो उसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल दो और आ जाएगा। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, एक जीरो दे रखा है हमें, 2 अदर जीरो पूछ रहा है, और वेरीफाई द रिलेशन भी पूछ रहा है। ओके, तो 1 दे रखा है ना, एक जीरोस दे रखा है, तो सबसे पहले एक जीरोस को मान लो, क्या मान लो, उसको मान लो अल्फा, क्या मान लो अल्फा, या फिर एक्स, ऐसे कर लो एक्स। इसका मतलब अगर 1 जो है इसका जीरोस है, अगर 1 इसका जीरो है, इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरोस आएगी, इसका मतलब x की एक वैल्यू तो है 1, ठीक है, x की एक वैल्यू क्या है 1 है, वो दे रखा है उसने। इसको अगर मैं उठा के इधर लेके आ जाऊं तो ये आ गया, सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। अब x - 1 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को, और जो भी आएगा हम उसके फैक्टर कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें 2 जीरोज और मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, प्लस 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 लिखना चाहो लिख दो, x³ से x1 को, इसको 3 पावर से 1 को घटाएंगे तो कितनी बचेगी, x की पावर 2, तो इस 1 को हटा ही देता हूं मैं, ठीक है, x की पावर कितनी बचेगी 2। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे प्लस, x की x में करेंगे तो x³, इसमें करेंगे तो -x²। ओके, चलो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साइन हमेशा चेंज करते हैं, पहला हमेशा कटेगा, माइनस का 4x² और प्लस का x², तो माइनस का 3x² बचेगा, प्लस का 5x - 2, माइनस की मल्टीप्लाई फिर से प्लस में करेंगे माइनस आएगा,
3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 3 आएगा, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है तो x की पावर 1 बचेगी। अब इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस, 3 की 1 में करेंगे 3 और x की x में करेंगे x स्क्वायर। फिर इसमें करो, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस, 3 की 1 में करेंगे 3 और x प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2x माइनस 2। सेम फिर से प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे प्लस, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x की तो पावर कुछ बचा ही नहीं वहां पे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x, 2 की -1 में करेंगे तो कितना आएगा -2 और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। अब हमें सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस का 2, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आया 2, 2 क्या है इस तरीके से स्प्लिट करो कि 3 आ जाए, बहुत आसान है, -2x और -x। देखो इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आना चाहिए -2x और -x -3x, इसमें से कॉमन ले लो। अब देखो x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचा x -2, -1 कॉमन लो x -2, इसको इसके साथ लिखो x -2। एक बार इसको जगह बराबर पुट करो, x = 1 आ गया, एक बार इसको जरा का बराबर पुट करो, x = 2 आ गया। यानी कि x की x जो है 2 वैल्यूज आ रही है, 1 और 1। ओके, तो इसके तीनों जीरोज आ गए। तीनों जीरोज कौन कौन से होंगे, अभी हमें तीनों जीरोज कौन कौन से होंगे, एक 1, दूसरा 1, फिर 2। अभी हमें रिलेशन भी वेरीफाई करने, ठीक है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले मान लेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। ओके, तो लेट कर लो, लेट अल्फा = 1 और बीटा = भी 1 और गामा = 2, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 1 + 1 + 2 = आ गया 4। अब फॉर्मूले से करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। बताओ -b/a कितना होगा, a क्या है 1, b क्या है -4, c क्या है 5, d क्या है -2, -b/a ना, -b/a का मतलब -4/1, -4/1 यानी कि कितना आ गया प्लस का 4 आ गया। ये तो वेरीफाई हो गया। अब करो अपना अगला रिलेशन, अल्फा × बीटा, बीटा × गामा और गामा × अल्फा, ठीक है। ये कितना है 1 × 2, 1 × 1 प्लस बीटा कितना है 1 × गामा कितना है हमारा, वो है 2 प्लस अल्फा कितना है हमारा, गामा कितना है 2 × अरे यार ये उल्टा रखा जाएगा, कोई बात नहीं, गामा कितना है 2 × 1, तो कितना हो गया 1 + 2 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है। अब फॉर्मूले से करो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है फॉर्मूला बोलो, c/a। c कितना था हमारा चेक कर लेते हैं अपने पॉलिनोमियल में, c है 5 और a है 1, 5/1 यानी कि 5। देखो वेरीफाई हो गया। अगला रिलेशन चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा × गामा। वो ईंटा वाला मत देख लेना, एक रील देखी थी मैंने, वो अल्फा बीटा करते करते वो ले ईंटा ईंटा, वो मत कर देना, ध्यान रखना ये चीज़, वो वही अल्फा बीटा है। देखी थी वो रील देखी है, हाँ ले ईंटा, वो ध्यान देना। अगर तुम ज़्यादा अल्फा बीटा में खो गए और कहीं ऐसा कर दिया तो ले ईंटा हो जाएगा फिर। चलो, अल्फा कितना था 1 × बीटा कितना था 1 × गामा कितना था 2 यानी कि 2, ठीक है। अब फॉर्मूले से कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है -d/a, -d/a और d/a, d कितना है -2/a, एक तो माइनस ये रहा और एक वहां से आया माइनस, अरे सॉरी यार सॉरी, ये आ गया 2, वेरीफाई हो गया। ओके,
देखो तीनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो एक बार। ओके आगे चलते हैं।